हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने जो है एक्सरसाइज 4.4 के 4 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 से ही मिलता जुलता है बिल्कुल। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर दिया है 80 मीटर एंड एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा हो सकता है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। हमें लेंथ और ब्रेथ उसकी निकालनी है। तो पहले हम इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालते हैं इस कंडीशन को देख के। अगर उसकी लेंथ और ब्रेथ को आ जाएगी, वैल्यू ठीक वैल्यू आ जाएगी, तो वो पॉसिबल होगा, बन सकेगा। अगर कहीं नेगेटिव में आ जाएगी लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव आ जाएगी तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की या किसी भी स्क्वायर की कभी भी साइड जो है नेगेटिव नहीं होती। तो लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर। लेंथ हमने x मीटर लेट कर दी एंड द ब्रेथ, और ब्रेथ क्या लेट कर ली उसके लिए, रेक्टेंगुलर पार्क। यहां पे पार्क लिखना, रेक्टेंगुलर पार्क, ब्रेथ उसकी लेट कर ली है 22 मीटर। हमें दो कंडीशंस दी है क्वेश्चन में। एक तो हमें पेरीमीटर दिया 80 मीटर। पेरीमीटर कितना दिया हमें, 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना आ गया, 80। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। यहां से आ जाएगा लेंथ की 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है x, ब्रेथ की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 80। x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। 2 राइट से जाके डिवाइड होगा, 80 अपॉन 2 कितना हो गया, 40। यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू क्या जाएगी, 40 माइनस x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। आल्सो एक कंडीशन हमें और दी है, हमें एरिया भी गिवन दिया है। एरिया कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लगाएंगे लेंथ क्या है इसकी x, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। लेंथ होगी x, ब्रेथ होगी y इज इक्वल टू 400। ये कितना बन जाएगा हमारा, x की जगह x ही और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से क्या है, 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। यूज इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू यहां यूज कर ली। ये क्या बन जाएगा हमारा, x इंटू 40x माइनस x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये माइनस x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400 क्या हो जाएगा, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर। ये प्लस की टर्म क्या हो जाएगी, माइनस, और ये माइनस वाली क्या होगी, प्लस इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस है राइट साइड जाके 0 में डिवाइड होकर 0 बन जाएगा। यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से निकालेंगे। तो पहले ABC लिखते हैं। हियर a इज इक्वल टू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b मीन्स 40 माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 4, ये भी 1600 हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0। d की वैल्यू 0 आ गई। मतलब कि देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स। हमारे पास जो रूट्स इसके आएंगे वो 2 रूट्स होंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वैल्यू सेम होगी। देयरफॉर रूट्स के लिए हम निकालते हैं आगे इसको। Therefore, ये कितना आ जाएगा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू क्या है, माइनस 40, ये वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू a। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 40 प्लस माइनस 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है, अपॉन 2। इसकी दो वैल्यू आ गई, क्या 40 प्लस 0 अपॉन 2, एक आ गई 40 माइनस 0 अपॉन 2, मतलब 40 अपॉन 2 ही आएगा।
और 40/2 क्या होता है 20। x की वैल्यू क्या आ गई कि 20 आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट पे पुट करते हैं तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स की जगह 20, 40 माइनस 20 20, तो x भी 20 और y भी 20। x हमारा क्या था लेंथ थी, y हमारी क्या थी ब्रेथ थी, देयरफॉर लास्ट में लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो गया 20 मीटर और ब्रेथ भी क्या होगी उसकी 20 मीटर। तो इस इट मींस ये पॉसिबल है, ये ऐसा हो सकता है, देयरफॉर इट इज पॉसिबल, और ब्रैकेट में लिख देना स्क्वायर इन केस ऑफ स्क्वायर, या इट इज पॉसिबल बिकॉज एज व्हेन द साइड्स आर इक्वल, when the sides are equal, therefore the rectangle becomes square in that case, बिकॉज जब उसकी साइड्स दोनों बराबर हो जाएंगी, लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाएंगी, तो जो रेक्टेंगल है वो हमारा क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इट मीन्स ये पॉसिबल है, ऐसा डिजाइन कर सकते हैं। तो उसमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी, तो लेंथ भी कितनी आएगी उसकी 20 मीटर और ब्रेथ भी कितनी होगी 20 मीटर ही उसकी ब्रेथ होगी। ये आपका इसका जो है आंसर है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन जो है 4.2 का बच गया था, वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का 5th क्वेश्चन हमारा रह गया था। ये क्वेश्चन है क्योंकि ये नया ऐड हुआ है इस बार बुक में, इसलिए छूट गया था हमारा। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसा हमने क्वेश्चन एक पहले भी किया था जिसमें कंसेक्यूटिव वर्ड यूज हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद जो नेक्स्ट आता है। जैसे 7 है तो 7 के बाद क्या आएगा 8 आएगा, या 8 है तो उसके बाद क्या आएगा 9 आएगा। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें निकालने हैं जिनमें सम ऑफ हुज स्क्वायर, उन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो 365 होगा। तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द 2 consecutive positive integers be, एक अगर x ले लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि लगातार है कंसेक्यूटिव है एक के बाद नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमारी गिवन कंडीशन है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो x का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है x प्लस 1 का स्क्वायर, उनका स्क्वायर का सम हमें कितना दिया 365। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहां लग जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 1 करेंगे 2x ही आएगा, माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ये हम लेफ्ट साइड ले आए, प्लस 365 माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 365 माइनस 364, बड़ी वाली माइनस की है तो माइनस में आएगा। ये हमारा आ गया। इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यहां बचेगा x, 364 का हाफ कितना आ जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। जो हमने कॉमन लिया है 2, ये राइट से जाके 0 में डिवाइड होके क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल, ऐसे आएगा 0/2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 0/2 क्या होता है 0 ही होता है। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आगे आप इसको फैक्टराइज करके कर लो या डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी कर सकते हो। तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 182, d इज इक्वल टू b स्क्वायर, या हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। d से भी कर लोगे तो भी ठीक है, हम इसको स्प्लिट करके कर लेते हैं क्योंकि ऐसे फैक्टर आगे भी बनाए थे हमने। यहां जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसके लिख लो 14x माइनस 13x माइनस 182। 14x में से 13x जाएंगे तो x ही बचेगा, खाली 1x ही बचेंगे, और 14 इंटू 13 182 होता है। यहां से आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 14, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया x प्लस 14 और दूसरा बन जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आइदर या तो x प्लस 14 0 होगा
और x माइनस 13 इज 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -14, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +13। ये प्लस का उधर आगे माइनस, ये माइनस राइट से जाके प्लस। इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। अभी आपको खुद ही पता चाहिए कि रिजेक्ट क्यों किया है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और क्वेश्चन में हमें ये क्या वर्ड लिखा है, यहाँ पे हमारा जो नंबर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। हमने यहाँ लेट क्या किया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। Therefore x is equal to 13। रिजेक्ट इसलिए बिकॉज द कंसेक्यूटिव इंटीजर मस्ट बी पॉजिटिव। रीजन दे सकते हो। Therefore x कितना आ गया 13। Therefore अदर इंटीजर, अदर नंबर कितना हो जाएगा, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 था, 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, एक 13 और एक 14। ऐसा एक क्वेश्चन और भी है आपका, तो उसका भी सेम 13 और 14 ही आंसर आता है। अगर आप इसको चेक करना चाहो घर में बाद में अलग से रफ में, तो हमें बोला एक तो इनका सम करना और इनका स्केयर करना है। 13 का स्केयर कीजिए वो आ जाएगा 169, 14 का स्केयर कीजिए वो आ जाएगा 196। दोनों को प्लस करिए, 13 का स्केयर और 14 का स्केयर, 9 और 16 हो गया 15, 1 9 6 15 1 16 1 2 और 3 365। तो ये आपकी जो गिवन कंडीशन है वो भी मैच कर दी है। तो ये एक क्वेश्चन हमारा 4.2 का, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा बचता था, ये हमारा रह गया था, मैंने था किया। तो इसके साथ जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, जो ये है आपका कंप्लीट है। इसमें हमने सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस की थी, फिर 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा और कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस किए थे हमने। फिर 4.3 में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड किया था, रहमान की एज वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन, शिफाली स्मार्ट्स, ये हमने क्वेश्चन किए थे। और लास्ट में 4.4 में हमने नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस किए और फिर वो रेक्टेंगुलर डिजाइन वाले क्वेश्चन किए, रेक्टेंगुलर पार्क, मैंगो ग्रूव, एजेस वाले क्वेश्चन, डी की वैल्यू कैसी हो तो क्या रूट बनते हैं, लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए और इक्वल टू 0 के लिए। तो ये कुछ हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। अभी हम एक नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उस पर आपको वीडियोस मिलेगी। आई होप कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ये समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से गो थ्रू करिए और ट्राई टू सॉल्व इट्स एग्जांपल्स आल्सो। थैंक यू।